हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अब तक आप सभी को केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन के भारी आपदा के बारे में तो पता चल गया होगा। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक लगभग 300 लोगों की मौत की खबर उसमें आ चुकी है और केरल के राज्यपाल का भी यह कहना है कि अभी तो हम जो आंकड़ा है उसके शायद आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। कई गांव उसमें बर्बाद हो गए हैं। भूस्खलन की घटना अचानक से हो गई रातों रात, और जिसके कारण वहां भारी नुकसान, भारी त्रासदी आपको देखने को मिली। सवाल यह आता है कि क्या भूस्खलन की जो घटनाएं हैं ये कहीं पर भी हो सकती हैं, और क्या इनके होने का कोई पैटर्न या कोई संभावित जगहें होती हैं? क्या ऐसे कोई हॉटस्पॉट है, ऐसी कोई खास जगहें हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि भूस्खलन होने की संभावना अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा होती है, या ऐसा कोई पैटर्न नहीं है? जैसे केंद्र सरकार ने आज कहा लोकसभा में कि उन्होंने केरल सरकार को अनेक अर्ली वार्निंग्स दी थी कि केरल में भारी वर्षा हो रही है, भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके कारण भूस्खलन की घटना वहां पर हो सकती है। तो सवाल फिर से वही आता है कि क्या कोई तरीका था, क्या कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे हम यह पता कर पाएं कि किस क्षेत्र में भूस्खलन की है? और इसका जवाब जो है बेटा वो हां है। इसका जवाब है हां। भारत के प्रीमियम अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने इस तरह की एक भारत की एटलस बनाई हुई है। एक ऐसी एटलस बनी हुई है जो कि भारत में भूस्खलन की कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, कितनी घटनाएं हो सकती हैं, किस प्रकार की संभावना है, इसके आधार पे इसरो ने एक पूरा एटलस जो है वो बनाया है। तो भाई ये क्या एटलस है, इसमें क्या डिटेल्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले 5 से 10 मिनट में केवल। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आप में से जो हमारे विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी में एकदम बिगिनर हैं, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे लॉन्ग टर्म बैच से एजे लाइव कोड लगा के 32,999 में। 3 साल तक का ये कोर्स है। 2027 तक के अटेम्प्ट में आपके काम आएगा। अगर आपको 2026 या 27 में अटेम्प्ट देना है तो ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है। होता क्या है, प्रतिज्ञा बैच, हालांकि उसमें भी हम एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, लेकिन तब भी चूंकि उसमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो गति थोड़ी सी उसमें रहती है। लेकिन वहीं अगर आपको आराम से 2026 या 27 में एग्जाम देना है तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पर पहले हम आपको सारी बेसिक चीजें पढ़ाएंगे और उसके बाद उन चीजों का यूपीएससी स्तर पढ़ाएंगे, ताकि आप सरलता के साथ तैयारी कर पाएं। तो आप एजे लाइव कोड लगा के 32,999 में इस बैच से आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। 5 तारीख से शाम 6 बजे से बैच शुरू है। एजे लाइव कोड जरूर लगाइएगा, ठीक है, सबसे अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए। चलिए, तो ये तो मेरे ख्याल से मैं पहले कई बार आपको समझा चुका हूं अपनी अलग अलग क्लासेस में कि भूस्खलन क्या है। भूस्खलन क्या होता है? जमीन का, पृथ्वी का, जिसके पत्थरों का, चट्टानों का, पेड़ पौधों का किसी स्लोप से तेजी से प्रवाहित होना भूस्खलन कहलाता है। आपको मैं पहले भी डायग्राम वगैरह बना के समझा चुका हूं। मान लीजिए ये पहाड़ था और यहां पर जो है ये इस क्षेत्र का, पहाड़ का ये हिस्सा मान लीजिए अचानक से यहां पर तेज बारिश हुई और तेज बारिश इत्यादि से यहां पर मान लीजिए कुछ पेड़ थे, जो भी था, यह हिस्सा अचानक से टूट गया और यह टूट कर नीचे प्रवाहित होने लगा। तो पहाड़ की तलहटी में यहां पर जो भी गांव थे, वो गांव इत्यादि जो होते हैं वो ये पूरा एक नदी जैसा बन जाता है, बहता हुआ कीचड़ का, पत्थरों का, इसकी चपेट में आ जाते हैं और इसको हम कहते हैं भूस्खलन। ये तो आपको जानकारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, भूस्खलन जो है वो भारत में हर जगह नहीं होता। एक तो सिंपल सी बात यह है कि जहां पे स्लोप होगा, भाई इसको फिसलने के लिए तो स्लोप चाहिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो यानी कि एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। यह बात क्लियर है। एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में ही आपको भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। बाकी जगहों पर अगर पृथ्वी जो है टूटती भी है, जमीन टूटती भी है, तो वह धंस जाती है, वो इस तरह से प्रवाहित नहीं होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसमें अगर आप वितरण देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 ही जगहें इसमें खास तौर पर देखी जाती हैं। एक तो मान लीजिए आप हिमालय में, जो भारत का उत्तर का आप देखेंगे हिमालय पर्वत हैं, और दूसरा आप देखेंगे भारत के पश्चिमी घाट, ठीक है। हिमालय के भी अगर हम 2 हिस्से कर लें तो एक तो हो गया आपका भारत का उत्तर पश्चिम हिमालय, यानी कि आपका कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश वगैरह, और दूसरा आपका हो गया पूर्वोत्तर का हिमालय, यानी कि आपके पूर्वोत्तर के राज्य। बीच का हिमालय तो नेपाल में चला जाता है, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके उत्तर पश्चिम हिमालय में
देश के कुल भूस्खलन का 66.5% होता है। वहीं पूर्वोत्तर में जो हिमालय है वहां 18.8% देश का कुल भूस्खलन आपको देखने को मिलता है। और पश्चिमी घाट अगर आप देखेंगे तो यहां पर 14.7% आपको भूस्खलन देखने को मिलता है। तो यह एक वितरण है जो भाई इसरो ने बनाया हुआ है। तो इसरो के अंदर एक संस्थान है, इसरो के अधीन एक संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र हैदराबाद। तो यह इसरो के अंतर्गत आता है। इस संस्थान ने इस एटलस को बनाया है क्योंकि इसरो भी यह प्रयास करता है। इसरो का काम केवल अंतरिक्ष पर रिसर्च करना नहीं है, इसरो यह भी प्रयास करता है कि भारत में आपदा प्रबंधन के जो काम हैं उनमें इसरो किसी ना किसी प्रकार से सहयोग करे। ठीक है, तो इसरो ने अपनी रिपोर्ट में अपना जो ये एटलस बनाया है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि भारत में लगभग 12.6% भूभाग जो है वो भूस्खलन संभावित क्षेत्र है। यानी कि ऐसा नहीं है, देखिए करीब 1/8 भारत जो है वो भूस्खलन संभावित है। वहां पर यह हो सकता है कि भूस्खलन आ जाए, ऐसी संभावना होती है भारत के करीब 12.5% क्षेत्र में, 12.6% क्षेत्र में। और इसमें जैसा आपको मैंने बताया 2 क्षेत्र, एक तो हिमालय और एक पश्चिमी घाट जो हैं वो बेहद ज्यादा प्रभावित हैं। तो भारत के 17 राज्यों, ये जो एटलस बनी है इसमें भारत के 17 राज्यों का समावेशन है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का समावेशन है और भारत के कुल 147 जिले, इन सबके मिलाकर कुल 147 जिलों का आंकड़ा यहां पर बनाया गया है जहां पर भूस्खलन आने की कभी ना कभी संभावना है या फिर ऐतिहासिक तौर पर आ चुका है। ठीक है, तो भाई इस सर्वे के हिसाब से मैं आपको अभी उसका मैप भी गूगल करके दिखा दूंगा, मैंने आज देखा था, मैं डाउनलोड करना भूल गया, आपको अभी दिखा दूंगा वो। तो भाई इस आंकड़े के हिसाब से देश में भूस्खलन के मामले में नंबर 1 जो जिला है वो कौन सा है? उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला। तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला जो है, आप में से हो सकता है कुछ लोग यहां के रहने वाले भी हों, तो उत्तराखंड का खंड है, खंड नहीं, तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला जो है वो भूस्खलन की संभावना के मामले में भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। देश में सबसे ज्यादा भूस्खलन आने की संभावना जो है अगर कहीं है तो वो रुद्रप्रयाग में है। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड का ही टिहरी गढ़वाल जिला आता है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल जिला जो है वो भी उत्तराखंड का ही है, ये दूसरे नंबर पे आता है। और अभी जो जिला बहुत ज्यादा प्रभावित है जिसके बारे में न्यूज में अभी चल रहा है, वायनाड, वो 13वें स्थान पर आता है इस सूची में। वायनाड जो है, जो केरल में है, जहां पर अभी भूस्खलन का एक बहुत ही बड़ी आपदा हो गई है, यह 13वें स्थान पर इस सूची में आता है। तो यह सूची जो है यह बनाकर दी गई है ताकि राज्य इत्यादि जो है वो इसको रोकने का प्रयास कर पाए, या कम से कम ये जानकारी हो। प्रयास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको यह जानकारी हो यह अपने आप में बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको एक बार एक लैंडस्लाइड मैप जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग इसको सरलता से एक बार बस, हालांकि आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार हम इसरो लैंडस्लाइड एटलस की इमेजेस देख लेते हैं, ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा। ये है, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये इसरो की लैंडस्लाइड एटलस है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं प्रभावित क्षेत्र जो मैंने आपको बताए एग्जैक्टली वही आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कहां कहां है, ये भारत का कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिम हिमालय है ना जी, ये भारत का उत्तर पश्चिम हिमालय है। ये कौन सा क्षेत्र है भारत का? सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, ये हमारा पूर्वोत्तर हिमालय है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, अब देखिए आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर चलिए, जो लोग ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ चुके हैं, कि चलिए उत्तर पश्चिमी हिमालय तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बड़ा एक प्राकृतिक तौर पे हम कह सकते हैं कि फॉल्ट लाइन पे बसा हुआ है, यहीं से इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट में टकराती है ना, अर्थक्वेक भी यहां बहुत आते हैं। तो यहां का समझ में आता है ये पश्चिमी घाट इतना प्रोन क्यों है? क्योंकि बेटा कारण यह है कि पश्चिमी घाट जो है इसमें इतना ज्यादा भूस्खलन होता है जिसका कारण है मानव की गतिविधि। पश्चिमी घाट जो है बेटा ये बहुत ज्यादा डेंसली बसा हुआ है, यहां पर सघन आबादी है
और मानवीय गतिविधि के कारण जो है यहां पर पृथ्वी पर दबाव बहुत ज्यादा है। तो इस वायनाड के जो लैंडस्लाइड है इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से मानवीय गतिविधि जो है वो इसके लिए कुछ हद तक तो जिम्मेदार मानी जा सकती है। तो ये एक कारण है जो कि पश्चिमी घाट उतना ज्यादा ऊंचा नहीं है, कोई बहुत ऊंचा पश्चिमी घाट नहीं है, हिमालय से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते ऊंचाई में, तब भी ये कम से कम लैंडस्लाइड प्रोन जो है भूस्खलन के लिए संभावित क्षेत्र जो है उसमें अच्छे खासे तरीके से माना जाता है। ठीक है, तो भाई ये वो एटलस है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। ये चित्र मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां पर इसको देख सकते हैं, अच्छे से उसका मुआयना आप लोग कर सकते हैं। टॉप 10 जिलों की बात करें तो यहां पर इस सूची में लिखा हुआ है, नंबर 1 पे रुद्रप्रयाग है, फिर टिहरी गढ़वाल है, फिर राजौरी है, फिर त्रिशूर है, फिर पुलवामा है, फिर पलक्कड़ है, फिर मल्लापुरम है, फिर साउथ डिस्ट्रिक्ट है, फिर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, फिर कोझिकोड है। तो ये 10 जिले जो है उनकी सूची यहां पर दी है, 13वें नंबर पे इसमें वायनाड आता है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, इसमें कुछ नया आएगा तो मैं निश्चित तौर पे आपको उसके बारे में बताऊंगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है 5 अगस्त से शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगाइए, 32,999 में जुड़िए। बिगिनर्स के लिए है, 2026-2027 में एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे बेहतर तरीका आपको तैयारी करने का नहीं मिलेगा। आज ही एजे लाइव कोड लगा के 32,999 में इससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।